प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज ये प्रश्न आया है कुलभूषण गुप्ता, लालगंज, यूपी। उनका प्रश्न है, भक्तों को ज्यादा नियम कानून का पालन करना उचित है या अनुचित? देखिए जी, भक्ति का विभिन्न प्रकार रूप होता है। सामान्य भक्ति, मध्यम भक्ति, तीव्र भक्ति। अगर भक्ति कोई व्यक्ति शुरू करता है, प्रातःकाल उठ के स्नान करता है, फिर थोड़ा सा तिलक फिलक करके थोड़ा मोड़ा जप तप पूजा पाठ करता है, फिर जाकर अपना घर का कार्य काम संभाल रहा है, फिर शाम को थोड़ा बैठ कर पूजा पाठ से आरती फारती कर रहा है, थोड़ा सा रामायण पढ़ रहा है। ये सामान्य भक्ति, भगवान का नाम जो है मुखारबिंद से जप कर रहा है। यानी सामान्य भक्ति में जो व्यक्ति अभी है, शुरुआत कर रहा है, सामान्य में है, उनको सब नियम कानून जो है, स्नान शौच का सब नियम पालन करने चाहिए। स्नान करने, शौच करने वाला जो मिट्टी लगाना, हाथ साबुन लगाना, ये करना, ये नियम, तरह तरह के जो नियम कानून हमारे शास्त्र में बनाया गया, शास्त्र का विधान, उसी विधान के अनुसार चलते हुए भगवान की भक्ति करना चाहिए। ऐसे भक्ति करते 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 जब साल 2 साल 4 साल जब बीत जाए, फिर भक्ति तीव्र हो जाए, 24 घंटा में ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को देने को जो है रुचि बढ़ जाए, उनके नाम जप, उनके ध्यान स्मरण में ज्यादा रुचि बढ़ जाए, तो धीरे 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 जो उनका नियम, जो बहुत सारे नियम जो है फिर कम होने लगते हैं। ये ना वो सब नियम का पालन करते कर समय फिर भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए जब भक्ति थोड़ा मध्यम से आगे बढ़ने लगता है, तो कुछ नियम कानून भी उनका कम होने लगता है। लेकिन जब भक्ति तीव्र रूप धारण कर लेता है, तीव्र यानी 24 घंटा उन प्रभु के ध्यान, प्रभु के चिंतन, प्रभु के नाम, प्रभु का काल में हरदम जब डूबा रहता है, उनको होश नहीं रहता है भगवान का भजन करते कब दिन कब रात्रि, फिर उनके लिए जो है नियम कानून पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं रह जाता है। जैसे मीरा है, मीरा भगवान के ध्यान करते करते उनके याद में कब प्रभु आएंगे, कब दर्शन दोगे, कोई कहे अरे प्रभु की आवन की, ये दोनों नयन कहे नहीं माने बरस जैसे श्रावण की, हरदम प्रभु की याद करते करते भगवान कृष्ण को रोती रहती थी। उनको होश नहीं रहता था कब दिन गया कब रात गया, खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, कब नहाया कि नहीं, उनको जो है शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था। वो कहाँ से नियम कानून, स्नान शौच का नियम कैसे पालन करे? और जो भक्ति में जिसका मन भगवान के भक्ति में इसी प्रकार से लग गया है, उनको ये ज्यादा नियम कानून पालन करने की आवश्यकता भी नहीं। क्यों ना, नियम जो होता है ये धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म और भक्ति में अंतर है। धर्म उसे कहते हैं जो समाज चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वो सब धर्म है। जैसे पति पत्नी का धर्म है, पिता का पुत्र का धर्म है, पुत्र को किस प्रकार से पिता के प्रति व्यवहार करना चाहिए, पिता के कैसे पुत्र के प्रति व्यवहार करना चाहिए, पति पत्नी में क्या व्यवहार करना चाहिए, ये सब जो है सब धर्म है। किसको दान दे देना, किसको भोजन करा देना, किसको मदद कर देना, किसको सहयोग कर देना, किसका इलाज करा देना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। तो इससे संसार चल रहा है, संसार का नियम और सब है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूब जाता है, तो फिर ये नियम धर्म से भी वो बढ़ के हो जाता है। धर्म का फल जो है स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भक्ति का फल जो है वैकुंठ मिलेगा। स्वर्ग नाशवान है, परिवर्तनशील है। जो स्वर्ग में जाते हैं वहां पर कुछ दिन भोग करके फिर अगर मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन जो भगवान का धाम जाते हैं वैकुंठ, फिर वो सब दिन के लिए स्थायी रूप में मुक्ति हो जाता है, कल्याण हो जाता है। न तत भाषयति सूर्य न शशांक न पावकः जतगर्तात्म निवर्तन्ते तद धाम परम मम, भगवान गीता में कहा। जहां जाने के बाद फिर सब दिन के लिए चिरंतन रूप में स्थायी हो जाता है। इसलिए भगवान का धाम चले जाने के लिए जो साधना की जाती है, सबसे बड़ा साधन बन जाता है, और उनका सबसे बड़ा साधन है भगवान का भक्ति। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति में डूब गया है, उनको ये नियम कानून धर्म फर्म भी जितना हो सके पालन करे, नहीं तो छूट जाए तो छूट जाए। अब भगवान गीता में भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
मेरे भक्ति के लिए, मेरे शरण में आने के लिए अगर कोई धर्म भी बाधक है तो धर्म को भी त्याग करो। इसलिए आप सुने देखेंगे भक्तों के चरित्र में बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारे नियम कानून धर्म सब तोड़ दिया। भगवती सीता को जब भगवान राम ने समझाया कि सब यही से धर्म नहीं कछु दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए तुम रह करके सास ससुर की सेवा करो, मैं वन में जा रहा हूँ। तो भगवान की आज्ञा मान करके माता सीता को जो है रहना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। लेकिन माता ने सोचा भगवान मेरे को जो है धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अपना भक्ति छुड़ा रहे हैं। इनकी भक्ति करूंगी तो मेरे को जो है अपना धाम मिलेगा, अपने साथ रहेंगे, लेकिन धर्म करूंगी तो धर्म का फल स्वर्ग होता है। इसलिए माता जी ने भी धर्म का त्याग करके जो भगवान राम के साथ में, लखन को भी बोले पिता माता की सेवा करो, वो भी जो है मना कर दिया। तो वो लोग को धर्म त्याग करके भक्ति को अपनाया। ऐसे हमारा बड़े बड़े संतों के जीवन में आता है। हरिश्चंद्र देखिए, पत्नी की सुरक्षा करना धर्म है, लेकिन संत सेवा के लिए पत्नी को जो है बाजार में बेच दिया। पुत्र की सुरक्षा करना धर्म है, पुत्र को बेच दिया। मोरध्वज अपने पुत्र को जो है काट करके भोजन करा दिया संतों को। भक्ति के लिए ये लोगों ने धर्म, पुत्र का रक्षा करना धर्म है। तो इसी प्रकार बहुत सारे आप देखेंगे भक्त मालवीय चरित्र अपने अपने धर्म को त्याग करके सब भक्ति की रक्षा किया है। कि ना भगवान का भक्ति सर्वोपरि है संसार में। भगवान के भक्ति में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपने बस में हो जाते हैं। अब भगवान जब बस में हो जाते हैं फिर सारा संसार उनके बस में हो जाता है। इसलिए जगह जगह सब भक्तों ने धर्म त्याग करके भक्ति को बचा कर रखा है। देखिए दयाराम बाबा के वहां पर आए संत को ही बोले कि आप अपना पत्नी दे दो, पत्नी को दे दी। अरे पत्नी की रक्षा करना तो धर्म है, लेकिन नहीं, संत की सेवा जो है भक्ति है। धर्म त्याग करके भक्ति की रक्षा किया। तो यहाँ पर जो है नियम कानून जितने सब पालन करना, स्नान है, शौच है, ये नियम है, ये विधि विधान सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसको सामान्य भक्ति जब आप कर रहे हैं आप, तो उसको सब पालन कीजिए। और थोड़ा भक्ति बढ़े तो और थोड़ा जो है भी पालन कीजिए। लेकिन जैसे आपका भक्ति बढ़ता जाएगा ये सब नियम कानून भी सब छूट जाएंगे। फिर केवल एक ही ध्यान, एक ही भक्ति, एक ही चिंतन स्मरण जो है रह जाएगा। और भक्ति में डूबने के बाद भी आप ये सब बाहर का नियम कानून वाले पालन करने रहेंगे तो फिर भक्ति आपका कम हो जाएगा। इसलिए भगवान के जो है भक्तों के लिए कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, एक ही बस प्रभु चिंतन, भगवत स्मरण। इसलिए भक्तों को जो है ज्यादा नियम कानून का पालन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया, अगर भक्त को जो भक्ति में डूबा हुआ आदमी है उनसे किसी प्रकार अगर कोई ऐसे नियम का उल्लंघन, धर्म का उल्लंघन कार्य हो जाता है कोई, तो उनको ज्यादा प्रायश्चित फारचित और अन्य कोई कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, केवल भक्ति बढ़ानी चाहिए। यदि जोगी संयोगेन कृतम कर्म विगहितम भक्ति ने वे दहन्यहम नान्यत्र कदाचनम। यानी अगर कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति से कोई ऐसे धर्म विरुद्ध कार्य हो जाता है, उससे संयोगवश माया है संसार, कभी 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 ऐसे ऐसे माहौल आ जाता है जिससे कि इंसान मोह में फंस जाता है, कोई गलत काम कर देता है। तो ऐसे ही कोई भक्ति करने वाला भक्त के जीवन में अगर ऐसा आ जाए, कोई गलत उनसे हो गया, तो पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे से गलती हो गया, मैं जा करके उसका पश्चाताप करो या उनका प्रतिकार करो, ऐसा नहीं। खाली वो हो गया जो हो गया, भगवान का भक्ति ही बढ़ाए। भक्ति नैव दहन्यहम, भक्ति द्वारा ही वो अपना आप ही पाप जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। जो गलती हुआ उसका जो है सब पाप नष्ट हो जाएगा, भगवान की जो है धाम जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान स्वयं का है, भक्तों को ज्यादा नियम कानून, ज्यादा ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, केवल मेरा भक्ति ही करना चाहिए। इससे जो है भगवान प्रसन्न होकर के जो है कल्याण करेंगे और भक्ति परिपक्व होकर के जो है आगे बढ़ जाएगा। जय श्री राम।